बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों के दो मशहूर बुत जिनकी सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर पूजा की जाती थी, ये वो बुत थे जिन्हें इंसानों ने अपने हाथों से नहीं तराशा था, बल्कि जीते जागते इंसान थे। उन्होंने खाना काबा के अंदर ऐसा संगीन जुर्म किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें एक ऐसे खौफनाक अजाब में मुब्तला किया जो आने वालों के लिए इबरत की निशानी बन गया। जब से खाना काबा तामीर हुआ है, तब से लेकर आज तक जिसने भी बैतुल्लाह की बेहुरमती की या करने की कोशिश की, अल्लाह ने उसका वो हशर किया कि वो रहती दुनिया तक इबरत बन गया, चाहे वो दुनिया का ताकतवर बादशाह अबरा हो और उसके हाथियों का लश्कर ही क्यों ना हो। अल्लाह ने उन्हें दर्दनाक अजाब देकर तबाह कर दिया। तारीख में उसकी एक बड़ी मिसाल असाफ बिन याला और नायला बिनते जैद हैं। असाफ कबीला बनु जरीम का एक मर्द था और नायला एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी जो यमन के इलाके में रहती थी। नायला अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी, बन सवर कर निकलती और कबीले के नौजवान उसके पीछे चलते थे। हर कोई उससे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था। उन्हीं में कबीले के सरदार का बेटा असाफ भी शामिल था। असाफ और नायला एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, लेकिन ये मोहब्बत जल्द ही एक हवस में बदल गई। उन्होंने नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए और जब मौका मिलता जिना में मशगूल हो जाते। जब उनके घर वालों को इल्म हुआ तो उन्होंने सख्त मुखालफत की और उनके मिलने पर पाबंदी लगा दी। एक मर्तबा जब कबीला हज के लिए मक्का रवाना हुए तो ये दोनों भी उसी कबीले के साथ चल पड़े। हज के अयाम थे। एक रोज जब काबा में लोगों की तादाद बहुत कम थी और आसपास कोई न था, तो शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। वो दोनों खाना काबा के अंदर दाखिल हो गए और उसी तनाई में जिना करने लगे। उनकी इस खबासत और काबा की बेहुरमती पर जमीनों आसमान कांप उठे और अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। वो दो जीते जागते इंसान अल्लाह के हुक्म से पत्थर बन गए। जब बनु हरम के लोग काबा पहुंचे और दरवाजा खोला तो देखा कि वो दोनों बदबख्त बरहना हालत में पत्थर बने पड़े हैं। लोग समझ गए कि उन्होंने अल्लाह के मुकद्दस घर में किस घिनौने जुर्म का अर्तकाब किया है। लोगों ने उनके मुजस्मों को बाहर निकाला और जमीन में गाड़ दिया ताकि इबरत रहे। कुछ वक्त बाद अहले मक्का ने असाफ के बुत को कोहे सफा पर और नायला के बुत को कोहे मरवा पर रख दिया। सफा और मरवा वही मुकद्दस पहाड़ियां हैं जहां हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलाश किया था। शुरू में सजा के तौर पर यह तय हुआ कि जो भी सफा मरवा जाएगा वो उन बुतों को एक जूता मारेगा। 12 नस्लों तक ये अमल जारी रहा। फिर जूतों की जगह थप्पड़ मारे जाने लगे और कुछ नस्लों बाद सिर्फ हाथ लगाने लगे। वक्त गुजरने के साथ शैतान ने लोगों को गुमराह कर दिया। इबरत खत्म हो गई और लोग उनकी ताजीम करने लगे, यहाँ तक कि उन्हें देवता मानकर उनके आगे सजदे और कुर्बानियां शुरू कर दी। मुशरिकीन मक्का तवाफ के दौरान उन बुतों को छूते थे। एक रिवायत के मुताबिक सहाबा कराम बयान करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उन बुतों को छूने से मना फरमाया। 10 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मिलकर तमाम बुतों को तोड़ डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत तोड़ते जाते और इरशाद फरमाते जाते, हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने वाला ही था। असाफ और नायला की दास्तान हमें ये सबक देती है कि किस तरह शैतान बुराई को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। जिस जुर्म पर लानत होनी चाहिए थी, अरबों ने उसे दास्तान इश्क बना दिया था। आज के दौर में भी आजादी इजहार और लिबरलिज्म के नाम पर फहाशी और संगीन जराइम को हीरो बनाकर पेश किया जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म की बुराइयों और फितनों से महफूज रखे। इस वाक़े में मौजूद सबक सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात और मुआशरती बिगाड़ की एक मुकम्मल तस्वीर है। इससे हमें ये असबाक मिलते हैं, अल्लाह के हुदूद और मकामात का एहतराम। सबसे बड़ा सबक यह है कि अल्लाह ताला के नजदीक उसके मुकद्दस मकामात जैसे खाना काबा की हुर्मत बहुत ज्यादा है। गुनाह तो कहीं भी बुरा है, लेकिन किसी मुकद्दस जगह पर गुनाह करना अल्लाह के गजब को दावत देना है। ये वाकया बताता है कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, खास तौर पर जब इंसान हद से गुजर जाए। असाफ और नायला की मोहब्बत पहले हवस में बदली, फिर वो छुपकर गुनाह करने लगे और आखिरकार उस जगह पहुंच गए जहां उन्होंने हुर्मत काबा का भी ख्याल न रखा। ये सबक मिलता है कि छोटे गुनाह बड़े गुनाहों का रास्ता खोलते हैं। शैतान इंसान को अचानक बड़े गुनाह पर नहीं उकसाता,
बल्कि कदम ब कदम लेकर जाता है। अल्लाह ने उनको पत्थर बनाकर आने वालों के लिए इबरत यानी लेसन बनाया था, लेकिन लोगों ने वक्त के साथ साथ उसे रवाज यानी ट्रेडिशन बना लिया। जब मुआशरा किसी बुराई पर खामोश हो जाए या उसे इश्क व मोहब्बत का नाम देकर कबूल कर ले तो वो कौम तबाही की तरफ बढ़ती है। ये वाकया शिर्क की जड़ों को वाज़े करता है। पहले उन बुतों को सजा के तौर पर रखा गया, फिर महज यादगार के तौर पर, और आखिर में उन्हें पूजा जाने लगा। किसी भी गलत चीज को मुआशरे में जगह देना, चाहे वो शुरू में नफरत ही की बुनियाद पर क्यों ना हो, आने वाली नस्लों के लिए गुमराही का जरिया बन सकता है। इसीलिए इस्लाम में तस्वीर और बुत साजी की सख्ती से मुआमलत की गई है। हमें मीडिया, सोशल मीडिया और मुआशरे में दिखाई जाने वाली हर चमकदार चीज को हीरो नहीं बनाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इस फैल की क्या हैसियत है। वाक़े का आखिरी हिस्सा हमें ये हौसला देता है कि बातिल कितना ही पुराना और मजबूत क्यों न हो जाए, जब हक यानी इस्लाम आता है तो बातिल मिट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पुरानी इस गुमराही को एक दिन में खत्म करके काबा को पाक कर दिया। ये वाकया हमें सिखाता है कि गुनाह को गुनाह समझना और ईमान की अलामत है, और जब इंसान गुनाह को मोहब्बत या फन का नाम देकर उसे गले लगा लेता है तो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है आपको और हमें वो कुछ अता करे और वो काम करवाए जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो जाएं। आमीन सुमा आमीन। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।